तो आज हम लोग कौन सा वाला कमांड देखने वाले थे? दैट इज ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी लाइक ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। साइज चेंज करने की जरूरत क्या है? कभी कभी कैसा होता है कि हमारे पास दूर से मुझे ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा है, पास आते आते वो बड़ी हो जाती है कोई चीज। या मेरे पास कोई रोबोटिक आर्म है, या कुछ ऐसा है जैसे ऊपर से आया रोबोटिक आर्म है, उसने कुछ पिक किया और वापस ऊपर चला गया। तो उसको मुझे वापस ऊपर जाते हुए ऐसा तो है नहीं कि दूर चला गया या कुछ, तो मुझे दिखाना है कि हाँ वो उठा रहा है उसको। तो ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स में आपको ऑब्जेक्ट साइज की जरूरत पड़ती है। उसके लिए सबसे पहले जैसे हम लेंगे एक स्लाइडर। यहाँ पे आपने कोई भी नाम दिया इसका, इट्स स्लाइडर। ठीक है, मेमोरी रियल में सेव होगा। सेव, क्लोज। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, अभी समझाने के लिए सिर्फ ये बॉक्स ले रही हूँ, फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट साइज, यहाँ पे हमने लिया विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ क्या है, चौड़ाई, एंड हाइट क्या है हमारे पास, उसका जो हाइट चेंज होगा। ठीक है, हमने यहाँ लिया इसका नाम अपना स्लाइडर। मैंने दिया 0 to 100। जब मेरा स्लाइडर जाएगा, ये स्लाइडर की वैल्यूज होती है, तो 20% से 100% मेरा ऑब्जेक्ट का विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ जाएगी। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 0 मिलेगा, ये पुरानी इक्वेशन थी तो उसमें मैंने 20 किया हुआ था। ठीक है। और एंकर यहाँ पे लेफ्ट है। लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट साइड से आपने पकड़ रखा है, चौड़ाई किधर, राइट की तरफ बढ़ेगी। ओके। ओके। रन टाइम। तो अभी क्या ऑब्जेक्ट मुझे दिख ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि हमने इसका विड्थ 0 रखा था। 0 पे विड्थ 0 है। तो जैसे ही हमारा स्लाइडर बढ़ा, उसका विड्थ बढ़ना शुरू हो गया, चौड़ाई बढ़नी शुरू हो गई। और राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से उसको होल्ड कर रखा है, एंकर लगा रखा है। ठीक है। तो अब यहीं से पता चलता है कि इनविजिबल तो कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं, कि ऐसा तो है नहीं सडनली कोई आ गया तो हम उसका थोड़ा सा विड्थ रखते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 10 रखा। तो ये 10% दिखेगा। 0 पे 10% है, बाकी इसका 100% जितना भी आपने ऑब्जेक्ट का साइज दिया होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने इसको राइट साइड से एंकर किया, ओके। ओके। रन टाइम। आपने इसको राइट साइड से एंकर किया, यहां से पकड़ रखा है आपकी बार, तो वो दूसरी तरफ बढ़ेगा। सेंटर से कर देते हैं इसको, अगर सेंटर से एंकर कर देते हैं, ओके। ओके। रन टाइम। दोनों तरफ से। ठीक है, सेंटर से पकड़ रखा है तो दोनों तरफ से उसका चौड़ाई जो है वो इंक्रीज होगी। ओके। हाइट। हाइट में हमने अपने स्लाइडर का नाम दिया स्लाइडर। 0 to 100% जब, सॉरी, 0 to 100 जब मेरा स्लाइडर जाएगा, तो 20 या 10% आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, कि मेरा जो है ऑब्जेक्ट 100% हाइट हो जाएगी उसकी। टॉप से एंकर किया हुआ, अभी ऊपर से पकड़ रखा है। ओके। ओके। रन टाइम। ऊपर से पकड़ रखा है तो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। ऐसे ही नीचे से करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, मिडिल में करेंगे तो दोनों साइड से बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे इसमें मिडिल में लगाया, एंड मैंने इसमें सेंटर में लगाया। दोनों में लगा दिया, दोनों में, यहाँ पे देखिए दोनों में टिक आ गया। एक मिडिल है, एक सेंटर है। ओके। रन टाइम। तो ये क्या दिख रहा है मुझे, छोटा सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अभी क्या है, ये चारों तरफ से बढ़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई बस या ट्रेन मेरे पास आ रही है, ये मेरे से दूर जा रही है। ठीक है। तो अब इसके ऊपर मैंने कल आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बोला था कन्वेयर बेल्ट वाला, तो वो मैं कर देती हूँ, अगला प्रोजेक्ट आप करेंगे। मैंने यहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट लिया। सिंबल फैक्ट्री में जाएंगे। कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं कौन सा लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने सपोज करें
कौन सा लें? हॉरिजॉन्टल के लिए तो ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट है। अच्छा, इसके ऊपर मेरे पास दूर से कोई एक ऑब्जेक्ट आता हुआ दिखाई देना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक साइड व्यू के लिए ये ले लिया। ये दूसरा कन्वेयर बेल्ट लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा और नीचे करें। अभी ये इसके ऊपर आ रहा है, ऐसे लग रहा है ना कोई चीज गिर जाएगी यहाँ से। तो इसको मैं कर देती हूँ ब्रिंग इन फ्रंट, यानी नीचे वाले को मैं सामने ला रही हूँ, तो ये अब लग रहा है कि लेवल पे है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लिया बॉटल। कंटेनर्स में आएगा आपके पास, कंटेनर्स, ये रहा कंटेनर्स। मैंने यहाँ पर कोई बॉटल ले लिया। ठीक है, ये बॉटल है। अभी मुझे क्या करना है, राइट क्लिक। इसको मैंने ब्रेक सेल कराया, ब्रेक सेल क्यों कराते हैं, सिंबल फैक्ट्री से हटाने के लिए। डबल क्लिक। इस पर मैं क्या लगा सकती हूँ, अभी मैं यहाँ से इसको यहाँ लाना चाहती हूँ, ऐसे ट्रैवल कराना है मुझे। तो मैंने आपको एक जब लोकेशन कराई थी तो उसमें वर्टिकल बताया था, एक हॉरिजॉन्टल बताया था, डायगनल बताया था, डायगनल नहीं बताया था। तो डायगनल देखिए यहाँ पर, मैंने जैसे यहाँ पर लिया, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है ना। तो अब देखिए इसका जो, वैसे तो इसको मेजर कर लें तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे हमने डायगनल इतना ट्रैवल करना है इसने, तो ये इसका क्या हो गया, इसको थोड़ा सा और आगे ट्रैवल कराते हैं, यहाँ यहाँ तक पहुंचेगी ये। ठीक है, और इसके थ्रू मैंने यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम में याद होगा ना कि हमने एक ये लेते थे साइड, एक साइड ये लेते थे। तो हाइट कितना आ रहा है इसका, 190, है ना, 180 ले लेते हैं, 180। ठीक है, 180 इसका हाइट आ रहा है। और यहाँ से यहाँ पे अगर देखें, 380, 380 इसका ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब डायगोनल चलना होता है मुझे तो दोनों देने पड़ते हैं। दोनों का मतलब है मैंने लोकेशन में वर्टिकल भी देना है, हॉरिजॉन्टल भी देना है। तो मैंने यहाँ पर दिया अपना स्लाइडर का नाम, जो कि है स्लाइडर। अभी मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, राइट एंड पे, वहां से लेफ्ट आना है ना। तो राइट पे तो क्या है, मेरे पास जीरो है। लेफ्ट की तरफ आना है, ऑब्जेक्ट ने इधर की तरफ आना है। तो मैंने बोला जब 0 टू 20 मेरा स्लाइडर जाए, तो लेफ्ट की तरफ ये कितना आ जाए। अभी मैंने कौन सा लिया है, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल वाली मेरी कितनी थी, 380 ना। राइट मैंने जाना नहीं है तो जीरो, ये चीज समझ में आई। ओके, वर्टिकल में सेम टाइम टॉप से मुझे जीरो से बॉटम की तरफ आना है, अब ऊपर से नीचे आना है। तो स्लाइडर के वैल्यू दिए हमने, स्लाइडर का नाम रखा है यहाँ पे स्लाइडर। 0 टू 20 टॉप से बॉटम आना है, तो इसलिए हमने ऐसे रखा है। अप जाना नहीं है, नीचे जाना है, तो हमने रखा है यहाँ पे 180, अभी मेजर किया था। ओके, ओके। एक बार देखते हैं रन टाइम पे चला करके कि क्या ये आ रहा है ऐसे, करेक्ट आ रहा है बिल्कुल, है ना। 0 टू 20 में ये बॉटल ट्रैवल कर रही है। अच्छा, अभी मुझे क्या करना है, इस पे ऑब्जेक्ट साइज लगाना। दूर से आ रही है तो पहले मुझे कुछ छोटी दिख रही होगी, तो छोटी दिखने का मतलब है हाइट और विड्थ। अब 0 टू 20 आते आते ये पूरा बड़ी दिखेगी मुझे, मैंने इसको बोला पहले शुरू में छोटी दिखेगी 25%। ओके, हाइट में भी हमने बोला 0 टू 20 में चलेगी, और 25 से 100% पूरी बड़ी हो जाएगी, मिडिल से एंकर किया हुआ है। ओके, ओके। रन टाइम। अब ये मुझे इतना ऐसे दिख रहा है, देखो दूर से।
अब मेजरमेंट खराब हो गई ना हमारी, तो यहाँ पे क्या होता है, अब उसका पोजीशन चेंज करना पड़ेगा मुझे। जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन रखा है वो सही नहीं आ रहा है। ओके, या तो मैं इसको बढ़ा दूं। थोड़ा सा और इधर। अभी ठीक आ रहा है ना, लेकिन एकदम कॉर्नर पे आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर सकते हैं। अभी ठीक आ रहा है। ठीक है, यही हम चाह रहे थे। अच्छा, ओके। अब हम यहाँ तक आ गए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको और आगे लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैं इस पे लगा चुकी हूँ, दोबारा तो हॉरिजॉन्टल लगा नहीं सकती हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट ले लेंगे। इसका डुप्लीकेट मुझे यहाँ मिलेगा। देख लेते हैं एक बार एग्जैक्टली वही मिल रहा है या नहीं। अच्छा, अभी उस पर लगाया हुआ है ना सब कुछ, तो ये हम हटा देते हैं, इसको फ्रेश कर देते हैं बिल्कुल। नहीं, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा इसके डुप्लीकेट को। ये बहुत सोच समझ के करने वाली चीजें होती हैं, जब आप उस पे काम करोगे ना, डिजाइनिंग पे, तो एग्जैक्टली सिमिलर लगनी चाहिए चीजें। ठीक है, अभी और पीछे काम करेगा ये। अभी देखो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लग रहा है ना। एक और पीछे कर सकते हैं इधर। अभी क्या है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, ओके। तो अभी मुझे क्या करना है, इस पर हॉरिजॉन्टल फिर से लगाना है, तो हॉरिजॉन्टल हम जानते ही हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने यहाँ से, मुझे कहाँ तक ले जाना है, मुझे सपोज करें यहाँ तक लेके जाना है इसको। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पे, 450। लाइन को मैंने डिलीट किया, और इस पर मैंने हॉरिजॉन्टल लगाया स्लाइडर से। अब वो हमारा राइट एंड पे है 20 पे, लास्ट 20 खत्म किया था। 20 से 40 हम चलेंगे इधर की तरफ, राइट की तरफ। तो लेफ्ट जाना नहीं है 0, राइट जाना है 450। ये हमने पिछली बार किया था। ओके, ओके, ओके। कुछ गलती हुआ है ना, हमारा उल्टा हुआ है। ये 40 होगा, कि राइट में जाना है, स्टार्टिंग हमारा लेफ्ट से हो रहा है। हाँ, अभी ठीक है ना। अभी हम विजिबिलिटी लगाएंगे, खैर अभी हमने लगाया नहीं है इस पे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गया हमारा। अब इसके ऊपर मुझे फिलिंग लगाना है। फिलिंग भी करा हुआ है हमने। फिलिंग के अंदर हम वर्टिकल फिल करेंगे, बॉटल ऊपर की तरफ भरती है। स्लाइडर से कनेक्ट करेंगे इसको। स्लाइडर, हम कहाँ पर हैं अभी, 40 तक पहुंच चुके हैं ना। तो मिनिमम फिल होगा हमारा 40 पे, मैक्सिमम फिल हो जाएगा सपोज करें 60 पे। ठीक है, तो पहले तो 0% होगा और ये ऊपर भरेगा। ठीक है, करेक्ट, मेरा ख्याल ठीक हो जाना चाहिए। कुछ कुछ है ना, लेकिन अभी हमारा कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं आ रहा है। व्हाट वी कैन डू इज, बैकग्राउंड कलर हम ये ले लेते हैं।
आई थिंक वी हैव टू टेक अ डुप्लीकेट, उस पॉइंट पे आके मुझे डुप्लीकेट लेना पड़ेगा, नहीं तो वो पहले से ही वैसी दिखाई दे रही है ना। मुझे यहाँ पे आके एक डुप्लीकेट लेना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली 450 आगे जाएगा। तो 450 के लिए हम इसको मेजर कर लेते हैं, 450। और जो डुप्लीकेट है उसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। इस पर से ये फिलिंग वाला कमांड हटा करके मैंने इस पर एक फिलिंग कमांड लगा दिया। इस पर से हॉरिजॉन्टल हटा दिया, उस पर से मैंने फिलिंग हटा दिया। ठीक है, यहाँ तक आया। ये आगे चलना चाहिए। क्या किया मैंने, हॉरिजॉन्टल हटा दिया क्या उस पर से? और इस पे काम कर सकते हैं हम अभी, डिस्टेंस वगैरह एंड ऑल सब मेजर करके। तो ठीक है, इसमें अभी और करते हैं काम। हम लोग यहाँ पे मशीन लगा सकते हैं ऊपर। कोई एक मशीन आपने लगा दिया, बेसिक सा कोई मशीन ले लेते हैं, फ्लो मीटर, और जो दिखे ऐसा कि हमारा ऊपर से फिलिंग हो रहा है उसके अंदर, है ना। जैसे इस पॉइंट पे ये लगा हुआ है कि बॉटल जो है फिल हो रही है। साइज जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन हम इसका साइज चेंज नहीं कर सकते, हमारे पास पीछे से आ रहा है ये साइज तो, है ना। तो आपने ये मशीन सपोज यहाँ पर लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये फिल हो रहा है, फिर आगे एक मशीन लगाया हुआ है उस पर कैप लगा हुआ है। तो आप इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट और अच्छा बना सकते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा ना, लग नहीं रहा इंडस्ट्री वाला। तो बैकग्राउंड के लिए हमारे पास एक ऑप्शन और है, दैट इज रियलिस्टिक व्यू देने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें चलते हैं आगे। हम्म, टेक्सचर्स। ठीक है, तो टेक्सचर्स के लिए आप पीछे यहाँ पे वॉल लगा सकते हो। सेंड टू बैक कर दीजिए इसको। ये पीछे चला गया, वो आगे आ गया। आप एक और टेक्सचर अगर लेते हैं, जैसे फ्लोर के लिए आपने अलग लगा दिया, फ्लोर सिस्टम आपने कुछ अलग लगा दिया। सेंड टू बैक, विच इज लाइक आपका एक पूरा व्यू दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे ब्लिंकिंग ऑपरेशन लगा सकते हो। ब्लिंकिंग के लिए आपने यहाँ पर एक इसके ऊपर ये लगा दिया कि हाँ ये चल रही है ना, ये वाली चल रही है, तो आप इस पे ब्लिंकिंग ऑपरेशन यहाँ पे लगा दिया आपने। विजिबिलिटी हम लोगों ने देखा था लास्ट उसमें, है ना। विजिबिलिटी आप यहाँ से यहाँ दे रहे हो, आगे के लिए दे रहे हो, तो आप इसको और कंटिन्यू करके और एनहांस कर सकते हो। इवन आप इसका कितना परसेंटेज है, यहाँ पे क्या क्या रीडिंग्स चल रही हैं आपकी, जैसे आपने ये स्लाइडर लगा दिया, यहाँ पे क्या क्या रीडिंग चल रही है, कितना परसेंट फिल हो गया, या क्या ऑन एंड ऑन है ऑफ है बटन, तो वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार ट्राई करो ऑब्जेक्ट वाला, फिर इसके बाद में एक और प्रोजेक्ट देती हूँ, फिर वो करना। ठीक है, ट्राई करो।